जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, विज्ञान के 800 प्रश्नों की जो भंडारा वाली सीरीज अपनी चल रही है, आज उसका 15 पार्ट है। 15वां पार्ट अपन लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपके प्रश्न संख्या 351 से लेकर के 375 तक रहने वाली है। प्रश्न संख्या 351 से 375 तक इसमें रहेंगे। इससे पहले अपन 350 प्रश्न कर चुके हैं। और जो छात्रों को मैंने कहा था कि जिनको पीडीएफ चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, काफी सारे छात्रों का मैसेज आया, तो मैं कुछ एक छात्रों को पीडीएफ निशुल्क भेज पाया हूं। अभी उनको निशुल्क नहीं भेज पाया हूं पीडीएफ। तो देखिएगा, ये पीडीएफ जो अपने विज्ञान के 800 प्रश्नों की पीडीएफ है, ये अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। ये डेली के अपन 25 प्रश्न ही बना पा रहे हैं, क्योंकि अपन को ऑफलाइन क्लास वगैरह भी लेनी होती है, बाकी अदर भी काम रहते हैं। इस वजह से ये पूरी सीरीज अभी बन नहीं पाई है, लेकिन जल्दी कोशिश करेंगे 3 से 4 दिनों में अपन को ये पूरे 800 प्रश्न बना के आपके सामने प्रस्तुत करें। और वो पीडीएफ अभी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, और उसका जो चार्ज रहेगा नहीं रहेगा वो भी आपके सामने एक वीडियो में बता दिया जाएगा। तो आज जो है रसायन के टॉप 200 प्रश्न अपन चल रहे हैं। आज 150 प्रश्न अपन कर चुके हैं, मात्र 50 प्रश्न बचे हैं अपने रसायन विज्ञान के, जिसमें से आज 25 प्रश्न हो जाएंगे, तो फिर 25 प्रश्न और शेष रहेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न कहाँ आए हुए हैं? पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न ही लिए हैं अपन ने। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप चाहे किसी भी ऐप पर जाकर के कोई भी मॉक टेस्ट दे देना, इस जो अपन के 800 प्रश्नों की जो भंडारा सीरीज है, उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। ये मेरा वादा है आपसे। आप देख लेना चाहे तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा उसमें से, क्योंकि ये जो 800 प्रश्न लिए हैं अपन ने, अपने जो नोट्स है, सेल्फ मेड नोट्स है, उसमें से अपन ने प्रश्न उठाए हैं। और कुछ एक प्रश्न है जो अपने नोट्स से बाहर से भी है, जो आपके पिछले परीक्षाओं में आए हैं, वो प्रश्न भी लिए हैं, और उन पर खास तरह से फोकस किया गया जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये पूरे के पूरे प्रश्न सिर्फ आर्मी से रिलेटेड लिए हैं अपन ने। आपके आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, एनए वगैरह जो अपने डब्ल्यूएमपी, इनसे संबंधित ही पेपर में लिए गए प्रश्न। हाई लेवल वाले प्रश्न अपन ने अटेंड नहीं किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वीडियो, पहला प्रश्न है, कणों द्वारा प्रकाश का बिखरना कौन सा प्रभाव? आपने देखा होगा, जैसे ये रूम है, इस रूम के अंदर आपने देखा होगा रोशनदान जो लगा रहता है, उसमें से सूरज की रोशनी आती है। तो ये जो सूरज की रोशनी है वो कमरों में बिखरती हुई कणों के रूप में दिखाई देती है। अगर आपने बचपन में देखा हो तो जो रूम में रोशनी आती है, वो जो रोशनी है, प्रकाश कणों के रूप में बिखर जाता है। आपने देखा होगा, प्रकाश कणों के रूप में बिखर जाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? भौतिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, मिशेल प्रभाव या टिंडल प्रभाव। इसको क्या कहेंगे अपन? टिंडल प्रभाव कहेंगे। आपको कमेंट भी करना है कि आपके पूरा जब पेपर हो जाए ये अपने पूरे 25%, तो आपको लास्ट में बताना भी है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, वो भी आपको जवाब देना है कि मेरे 25 में से 20 सही हुए, 22 सही हुए और 25 भी सही हुए। ऐसे भी कई छात्र मिल जाएंगे आपको। तो देखिए, भौतिक प्रभाव का मतलब क्या होता है? एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक का मतलब जो पदार्थ वापस अपने चेंज हो जाए, बर्फ से पानी बनना, पानी से वापस बर्फ बन सकता है, उसको भौतिक। लेकिन दूध से दही बनना, दही से वापस दूध नहीं बनेगा, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और एक मिशेल का होता है, आपने देखा होगा, ये जैसे कपड़ा है अपने, इस पर ये जो गंदगी इस तरह से हटाने की जो प्रक्रिया है, आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा हो, तो पदार्थ कपड़े से गंदगी को हटाने की जो क्रिया होती है उसको अपन कहते हैं मिशेल कहते हैं। और इस प्रकार की संरचना होती है, बीच में कपड़ा है, उसकी तरफ ये जिगजैग टाइप में लाइनें होती है। ये जिगजैग टाइप लाइन क्या करती है? उससे गंदगी को बाहर ले जाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सामान्य सूत्र क्या है? CaO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या HCl। HCl तो आपके क्या होता है? जठर रस कहते हैं इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा। इसने पूछा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इस HCl की मात्रा को कम ही करता है ये। अगर पेट में अगर HCl की मात्रा ज्यादा हो गई, एसिडिटी ज्यादा हो गई, तो अपन बाहर से इनो लेते हैं। उस इनो के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, MgO2, जिसे अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपने देखा होगा, चुनाव के अंदर जो काम में ली गई, आप वोट देकर आते हो। अगर आप तो कई ऐसे होंगे जो आप पहली बार वोट देंगे लोकसभा के चुनाव में, लेकिन कुछ एक ऐसे होंगे जिन्होंने पहले वोट दिया होगा। तो आपके नाखून के ऊपर एक शाई लगाई जाती है, शाई लगाई जाती है, वो उतरती नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक वो शाई रहती है। तो वो जो शाई होती है उसमें क्या मिला हुआ होता है? ये प्रश्न है। LGBR, सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपके फोटोग्राफी में होता है। किसमें होगा? फोटोग्राफी में। AgNO3, MgOH2 का भी अपन ऊपर देखा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। AgI किसमें होता है आपके? AgI किसमें होता है? कृत्रिम वर्षा करवाने में, कृत्रिम वर्षा करवाने में AgI होता है। तो ये AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का जो होता है मिश्रण होता है, वो क्या करता है? अपने आंख जो नाखून पे मेहंदी जो लगाते हैं शाही, वो कभी उतरती नहीं है। 15 दिन 20 दिन तक तो आराम से चलती है। वो इसलिए लगाई जाती है, अगर एक बार निशान लग गया तो उतरेगा नहीं, वो
उतरेगा नहीं तो आप दोबारा वोट देने आओ तो आपको वो निशान देख सके कि हाँ इनके पहले निशान लगा हुआ है, किसी का फर्जी वोट नहीं पड़ सकता। इसलिए द्रव सोना है। देखिएगा यहाँ द्रव सोना, काला सोना और पीला सोना 3 चीज है। तो प्लेटिनम जो है उसको क्या कहते हैं अपन? सफेद सोना। इसको क्या कहते हैं? सफेद सोना। सफेद सोना, सोना तो होता है, इसको कहते हैं अपन पीला सोना। देखिएगा 3-4 प्रश्न एक साथ है। पेट्रोल जो होता है इसको कहते हैं द्रव सोना, इसको क्या कहते हैं? द्रव सोना। और अफीम जो होती है उसको कहते हैं काला सोना। ध्यान देना, सफेद सोना, पीला सोना, द्रव सोना और काला सोना, 4 अलग अलग प्रकार के सोना होते हैं। अफीम जो काले रंग की होती है उसको अपन कहते हैं काला सोना। काला सोना क्योंकि काफी महंगी होती है सोने के भाव से, इसलिए उसको सोने की संज्ञा दी गई। पेट्रोल, पेट्रोल लिक्विड होता है, सोने की तरह भाव होता है उसका भी, इसलिए उसको भी क्या कहा जाता है? पेट्रोल को भी द्रव लिक्विड का सोना कहा जाता है। सोने को आप पीला सोना भी कह सकते हैं और प्लेटिनम इसको सफेद सोना भी कहा जाता है, सफेद सोना। तो देखिएगा यहाँ पे ये सवाल हो गया, इसका क्या है? द्रव सोना कौन सा हो गया? पेट्रोल। काला सोना कौन सा है? आपके अफीम। पीला सोना कौन सा है? आपके सोना। और बल्बों में प्रयुक्त इस प्रकार के जो बल्ब होते हैं, ये बल्ब है, बल्ब है आपके। इस बल्ब में आपने देखा होगा इस तरह से तंतु लगा होता है। इस तंतु के यहाँ पर गैस भरी हुई रहती है, तो वो गैस कौन सी है? ये तंतु आपके टंगस्टन का बना होता है। ये भी सवाल कई बार पूछते हैं, ये तंतु किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। और ये गैस कौन सी होती है? इसके अंदर आर्गन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस। महंगे बल्बों में आर्गन गैस और सस्ते बल्बों में नाइट्रोजन गैस भी भरी हुई होती है। नियोन गैस किसमें काम आती है? आपके संकेतक के रूप में पायलट जो लेते हैं। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन जमीन के अंदर क्या करती है? खनन का पता लगाती है। रेडॉन क्या होती है? भूकंप के समय उत्सर्जित होती है, सबसे भारी गैस है। तो यहां आंसर हो जाएगा आर्गन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? जो भविष्य का ईंधन भविष्य में बहुत ज्यादा काम आएगा वो किसको कहा जाता है? क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, ये जीवाश्म ईंधन तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये ईंधन कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये जो अपने इंजन है, वो ईंधन है, वो भविष्य में काम आएगा। तो ये कौन सा? H2 हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसमें पूरी आशा छुपी हुई है कि ये अपने भविष्य में जाकर के काम आएगा। सूर्य पर सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का होता है। ध्यान देना, तो सर्वाधिक घनत्व हो गया आपके हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन और हीलियम के सबसे ज्यादा यहाँ पर गैसें पाई जाती है। आग बुझाने में कौन सी गैस काम में ली जाती है? मैंने पहले एक सवाल में लिया था कि अग्निशमन गैस है। अग्निशमन गैस कौन सी होती है? जो आपके क्या करती है? आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, छोटे वाले जो सिलेंडर वगैरह होते हैं रेड कलर के, उसमें काम आती है। तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो किस में काम आती है? अग्निशमन गैस में। CO क्या है? आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, अंगीठी गैस वो कहते हैं, और ये जहरीली गैस भी होती है। H2 आपके क्या होता है? हाइड्रोजन जो क्या करता है अपने, ये जो भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अवर्सांड में 1 नंबर पे परमाणु क्रमांक H हो गया। रेडॉन, रेडॉन भूकंप के समय उत्सर्जित होने वाली सबसे भारी गैस कहलाती है। अगला पारदर्शी, आपने देखा होगा पियर्स का जो साबुन होता है, कौन सा साबुन होता है? पियर्स का। पियर्स का जो साबुन होता है वो पारदर्शी होता है, उसके आर पार अपन देख सकते हैं। तो पारदर्शी साबुन बनाने के लिए जो साबुन का लिक्विड है उसमें क्या डाला जाता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र हो गया NaOH, इससे तो साबुन बनता है, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसको अगर अपन को पारदर्शी बनाना है तो उसके अंदर क्या मिलाते हैं अपन? ग्लिसरॉल मिलाते हैं। ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है, जिससे साबुन कैसा बनता है? पारदर्शी बनता है। और अगर आपने ग्लिसरीन आंखों के लगा लिया तो वो कृत्रिम आंसू निकालने के लिए भी जिम्मेदार होता है। ग्लिसरीन अगर आंखों के लगा ली जाए अपन से तो आंखों के द्वारा क्या निकलते हैं? आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला, रसोई के नॉन स्टिक बर्तन में आजकल आपने देखा होगा कि गृहिणी, जैसे कि बर्तन धोने में थोड़ा जोर आता है गृहिणियों को, तो एक ऐसे बर्तन चल गए जो इसके ऊपर आप कितना भी लिक्विड गिर दो, तेल कितना भी कर दो, लेकिन वो तेल उस बर्तन के चिपकेगा ही नहीं, चिपेगा नहीं। नॉन स्टिक है वो, नॉन स्टिक, उस बर्तन का और तेल का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो ऐसे बर्तनों के बारे में कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? नॉन स्टिक। तो ऐसे बर्तन बनाने के लिए कौन सी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? यह है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं, ये तो अपने नॉर्मल प्लास्टिक पॉलिथीन वगैरह में। टेफ्लॉन, तो ये क्या होगा? नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए टेफ्लॉन एक प्लास्टिक होती है, उसको प्रयोग किया जाता है। और यहाँ ये जो बेकेलाइट है, बेकेलाइट अगर आपने देखा होगा जो कुकर वगैरह है, इनके जो हत्थे होते हैं ना बड़े वाले, आपके जो स्विच होते हैं लाइट वगैरह के, उन स्विचों को बनाने के लिए बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। मजबूत प्लास्टिक होती है बेकेलाइट। और नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का। अगला, चूहे मारने वाली दवाई कौन सी है? चूहों को मारने के लिए दवाई दी जाती है। देखिएगा दवाइयां होती है, आपने देखा होगा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, वहां चूहे मारने वाली दवाई देते हैं, तो वो आपको कौन सा फास्फोरस देंगे? वो आपको श्वेत फास्फोरस देंगे। श्वेत फास्फोरस देते हैं जिसके सेवन से चूहों की मृत्यु हो सकती है, चूहों की मृत्यु हो सकती है। अगला है, माचिस में कौन सा फास्फोरस होता है? माचिस जो होती है
उसमें कौन सा फास्फोरस होगा। माचिस जो होती है ना अपने, उसके अंदर रेड कलर का फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस पाया जाता है। उसके अंदर कौन सा फास्फोरस पाया जाता है, लाल, जिसको अगर अपन जलाते हैं तो वो आग पकड़ती है, तो लाल फास्फोरस होता है माचिस के अंदर। अगला भविष्य की धातु, भविष्य की धातु भी, अभी तो था भविष्य का ईंधन, अब भविष्य की धातु भी किसको कहते हैं, हाइड्रोजन को ही कहेंगे। भविष्य का ईंधन, भविष्य की धातु, सूर्य पर सर्वाधिक कौन सी है धातु, तो ये कौन सी है, गैसें वगैरह, तो ये कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु की पूछे तो ना तो हाइड्रोजन होगा ना ही हीलियम होगा, क्योंकि हीलियम वगैरह गैस के अंदर आ जाती है। तो धातु की बात करें तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, लिथियम क्या होगी, सबसे हल्की धातु। और सबसे भारी पूछे तो ओस्मियम सबसे भारी। अगला सवाल देखिए, सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम हल्की है, और ये जो ओस्मियम है ये क्या है आपके, भारी धातु। तो दोनों सवाल मोस्ट आपके हल्की धातु और भारी धातु। देखिएगा भारी गैस कौन है, रेडोन है। हल्की गैस कौन है, हीलियम वगैरह हल्की गैस के अंदर आ जाती है। लेकिन भारी गैस कौन है, भारी धातु, हल्की धातु, दोनों अलग चीजें, धातु अलग है, गैस अलग चीजें हैं। सबसे महंगी धातु कौन सी है, यहाँ पर बात करें सबसे महंगी, हाइड्रोजन, यूरेनियम, लिथियम, ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है, सबसे हल्की धातु है, सर्वाधिक पाए जाने वाले। अब यूरेनियम की बात करिए, जो यूरेनियम होता है बम बनाने के काम आता है, बरान में यूरेनियम 92 से 235 ये जो होता है बम बनाने के काम आता है, इससे विस्फोट करने के काम आता है। तो यूरेनियम सबसे महंगी धातु कहलाती है। सबसे महंगी धातु कौन सी है, यूरेनियम है। सबसे महंगी धातु कौन हो जाएगी, यूरेनियम, जिसका उपयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन वगैरह अभिक्रिया करवाने में। अगला, पित्तल किससे मिलकर बना होता है, ध्यान रखना पित्तल का आपको याद रखना, पिताजी, क्या याद रखना, पिताजी। पित्तल किससे मिलकर बना है, ताजी से, पिताजी से। पिताजी का ता से तांबा, ता से तांबा, और जी का जिंक, तांबा और जिंक से मिलकर के क्या बन जाएगा आपके, पित्तल बन जाएगा। तांबा और जिंक से मिलकर के क्या बनेगा आपके, पित्तल बनेगा। अगला है, कठोर जल में लवण होते हैं। कठोर, देखिएगा सवाल बनता है आपके कि कठोर जल में साबुन झाग नहीं देते हैं क्यों, और कठोर जल में अपमार्जक झाग दे देते हैं क्यों, ऐसा। ये अगर आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ 8th 9th 10th में, तो सवाल आता था कि साबुन और अपमार्जक में अपमार्जक साबुन से बेहतर होते हैं क्यों, तो अपन लिखते थे कि अपमार्जक जो है कठोर जल में घुलकर झाग दे देते हैं, जबकि साबुन कठोर जल में नहीं घुल पाते हैं, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के अणु पाए जाते हैं। कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्या पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं। ये साबुन के अंदर नहीं घुलते हैं, जबकि अपमार्जक जैसे इसमें डालोगे तो ये अपमार्जक इनसे क्रिया करता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के अणु को हटा देता है और क्या करता है, कपड़े की सफाई करता है, जबकि आपके ये अपने अच्छे से नहीं घुल पाते हैं। तो इसमें हो जाएगा कैल्शियम व मैग्नीशियम के अणु पाए जाते हैं। अगला, सोने का मात्रक, ध्यान देना सवाल को गहराई में जाना, मात्रक पूछा है इसने, प्रतीक नहीं पूछा है, ध्यान देना एक बार के लिए। प्रतीक अगर ये पूछता तो अपन AU कर देते, लेकिन प्रतीक नहीं पूछा इसने, मात्रक पूछा। मात्रा यानी जैसे कि दूरी का मात्रक किलोमीटर, मीटर दूरी के मात्रक है, इसी प्रकार से सोने का मात्रक है कैरेट। सोने को किसमें मापा जाता है, कैरेट के अंदर मापा जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होगा आपके, 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। लेकिन जब आभूषण बनाए जाते हैं तो 24 से नहीं बनते हैं आभूषण। आभूषण बनाने के लिए अपन 22 कैरेट का सोने का उपयोग करते हैं, क्योंकि 22 कैरेट सोना क्या होता है, टूटता नहीं है, जबकि 24 कैरेट सोना बहुत मुलायम होता है, जगह जगह से टूटने लग जाएगा। इसलिए उसको शक्ति प्रदान करने के लिए उसके अंदर क्या मिलाए जाते हैं, कॉपर और चांदी मिलाई जाती है, कॉपर और चांदी मिलाई जाती है, जिससे वह सोना क्या होता है, मजबूत हो जाता है। तो आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का उपयोग किया जाता है, 22 कैरेट का ही उपयोग किया जाता है, 24 का उपयोग नहीं होता, क्योंकि 24 क्या होता है, बहुत मुलायम होता है, टूटने की संभावना ज्यादा रहती है। अगला लास्ट सवाल है कि आभूषण बनाने वाले सोने में क्या मिलाया जाता है। अभी अपन ने बात करी आभूषण वाले सोने में क्या मिलाया जाएगा आपके, कॉपर और चांदी, कॉपर और चांदी मिलाई जाती है, ताकि ये आभूषण क्या करे, इनको शक्ति प्रदान करे। शक्ति मतलब ये नहीं कि शक्ति पावर, पावर नहीं, शक्ति मतलब कठोरता प्रदान करे, टूटे नहीं। क्योंकि ये जो नॉर्मल सोना होता है 22 कैरेट वाला बहुत मुलायम वगैरह रहेगा, 24 वाला तो उससे भी ज्यादा। तो उस समय 22 कैरेट का सोना है तो अशुद्ध, लेकिन उसका अगर 24 का बनाया अपन है तो वो टूट जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या मिलाते हैं, उसमें कॉपर और चांदी मिलाई जाती है। देखिएगा ये अपने पूरे 75% हो गए, 375%। तो इनकी PDF आपको डेली 25% की बन रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 3 से 4 दिनों में पूरी PDF बन के तैयार हो जाए। और जब PDF बन के तैयार हो जाएगी तो 200 प्रश्नों की अपने बायोलॉजी की एक सीरीज अलग लेकर आएंगे अपन, फिर 200 प्रश्नों की केमिस्ट्री की सीरीज अलग लेकर आएंगे, फिर अपने फिजिक्स के 200 प्रश्नों की अलग लेकर आएंगे। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी सीरीज अपन 800 प्रश्नों के भी करेंगे, और आपको PDF भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमारे WhatsApp नंबर आपको दे दिए जाएंगे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं जिनको PDF वगैरह चाहिए।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।